दोस्तों आज से हमारे पड़ोस में है श्रीमद् भागवत और हम जा रखे हैं कलश यात्रा में व्यास जी को लेने। व्यास जी आगे हैं। भवन्ति मानो मर्या श्रीहतां जुगन्तो आदित्य। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 3 बजे से और आज से हमारे पड़ोस में है श्रीमद् भागवत। तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। सुबह गई थी कलश यात्रा में तो उस समय वीडियो बना नहीं पाई, लेकिन अब कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। तैयार हो गई हूँ, लेकिन मौसम भी बेकार हो रखा है। बाहर देख सकते हैं, बाहर का मौसम बारिश हो रही है और आसमान में भी बादल छाए हुए हैं, तो मौसम थोड़ा बेकार हो रखा है। दोस्तों मैं जा रही हूँ और सभी तैयार होके आ रहे हैं। तो आज कथा का पहला दिन है, तो आप भी व्यास जी के दर्शन कीजिए और कथा का आनंद लीजिए। वीडियो में बने रहें दोस्तों। त्रिवेणी हरे गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यो न भरता न जाया न विद्या न वीतिर्ममेवा हर गतेस्त्वं त्वमेका भवानी अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् हो देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कि गयायां पिण्डदानं च अत्रिभृपुत्र सपुत्रता। जो जीते जीते सबसे पहले अपने पितरों का बोला हुआ करता है। जब तक माँ बाप जीवित है ना, माँ बाप का बोला हुआ करना चाहिए। जो माँ बोलती है, जो पिताजी बोलते हैं, उस सर्वं पुनर्लभ्यं अन्नो शरीर पुनः पुनः। प्यारो, जीवन में पैसा मिल जाएगा, घर भर मिल जाएगा, दोस्ती मिल जाएगी, प्रेमी लोग मिल जाएंगे, अच्छा घूमना फिरना हो जाएगा, लेकिन संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन न शरीर पुनः पुनः। ये शरीर प्यारो जब चला जाएगा, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। मानव का शरीर पाना बड़े कठिन है, इसलिए जो शरीर मिल जाता है ना, भगवान ने कहा इसको ठीक रखना, संभाल करके रखना, इसकी रक्षा करना। इसमें भगवान का वास है, इसमें नारायण का वास है, इसी से सत्कर्म होता है, इसी से अच्छे लोगों के साथ मिलना होता है।
जीवन में भला बुरा होता है, लेकिन भगवान ने कहा ये कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब तुम जीवन में 6 चीज याद रखोगे। भागवत कहता है, बोले 6 चीज कौन है? कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्यम माता पिता ज्ञानम, अधर्मो भ्राता दया सखा, और शांति पत्नी क्षमा पुत्र, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, असडे मम बांधवा। 6 चीज कौन है मेरी मां? सबसे पहले जीवन मां करके सत्य बोलना। सत्य कौन है? मां। जिस मां ने अपने बेटों के लिए इतना त्याग करती है, जो मां अपने आप गीले में रहती है, बेटे को सूखे में रखती है, जिस मां ने इस संसार में चलाना सिखाया, जिस मां की ममता अपने बेटे के लिए अपने इच्छाओं का दमन करती है। मां, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरे बेटे को बचपन में मां खाती नहीं है, कई प्रकार की बीमारी मेरे बेटे को न हो जाए, कहीं त्याग करती है, कई रस्मों को छोड़ देती है, कई प्रकार के मंगल कामनाओं को भी छोड़ देती है। जो माँ इस बेटे के लिए, उस बेटे को अपने जीवन में, उस माँ को कभी निराश नहीं करती, उस माँ को कभी ठुकराना नहीं। माँ जाने के बाद माँ दोबारा नहीं मिलेगी, माँ का शब्द नहीं सुनाई देगा संसार में। मेरी माँ, मेरी भागवत के प्रेम में हो, सत्य है माँ। जीवन में याद रखना, हमेशा जहां भी जाओगे सत्य बोलो। सत्य बोलने में हमेशा विजय है। और नंबर 2 है ज्ञान। कहीं भी जाना, कुछ ज्ञान सीख करके आना। बाकी जीवन में सारी मिट्टी है। ये संसार में बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े चले गए, ऋषि मुनि आए, देवता आए, दानव आए, मानव आए, ऋषि मुनि आए, कहाँ गए? बड़े बड़े महारथी कहाँ गए? अपना समय पूरा हुआ और चले गए। इसलिए इस संसार में आकर के भगवान ने कहा ज्ञान को जरूर अर्जित करना। जो ज्ञान को अर्जित करेगा, अगला जन्म उसका अच्छा होगा। और नंबर 3 धर्म। तीसरी चीज है धर्म। अपने धर्म से कभी भी धर्म नहीं होना। चाहे प्राण चले जाए, चाहे कोई तुम्हें घसीट ले, चाहे तुम्हें कोई कितना भी बहकला ले दे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना। मेरे घर में जो देवी देवता है उनकी पूजन करना, उनका दियाबत्ती करना, उनको स्मरण करना। जो मेरे बाप दादा जिनको पूज करके आए, उनका स्मरण करके आए, उन्हें आप भी करना, उन्हें कभी छोड़ना नहीं है। उसे कहते हैं धर्म। और नंबर 4 बात दया। जीवन में आकर के दयावान जरूर होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। निर्दयी बनने से भगवान के प्रेमियों एक पल तो थोड़ा सुख मिल जाएगा ना, लेकिन आगे जा करके कष्ट होगा। ये 4थी चीज है। और नंबर 5वीं चीज है शांति ही। शांति कहते हैं पत्नी के लिए हमेशा जीवन में शांति रखना, उग्रता कभी नहीं रखना। अगर कोई भी बात होती है तो मन को शांत रखना ना, मन में राधे राधे बोलना ना, मन में कृष्ण कृष्णा बोलना, हरे हरे बोलना। जब कभी भी क्रोध आ जाए तो ए राधा, ए कृष्ण, ए माधव, ए शंकर, कुछ भी एक नाम बोल दो तो भगवान के प्रेमियों आपका गुस्सा दूर हो जाएगा और मन में शांति हो जाएगी। भगवान ने कहा 5वां है शांति। और नंबर 6वीं चीज है क्षमा। कभी भी अगर किसी ने अपने ज्ञान के अनुसार हमें कुछ कह दिया ना, तो पहले सोचना, विचारना, इस आदमी ने ये शब्द बोला, इस माता जी ने ये शब्द बोला, इस भाई ने ये शब्द बोला, इसका ज्ञान कितना होगा, ये कितने ज्ञान में होगा। अगर उसका ज्ञान उतना ही है तो उसी के अनुसार उस शब्द का प्रयोग करें, उससे ज्यादा नहीं बोल पाएगा। जिसको जितना ज्ञान होता है उसी के अनुसार वो शब्द बोलता है। तो कभी उसको जल्दी क्रोध नहीं करना, क्षमा कर देना, कोई बात नहीं है, इसका ज्ञान ही इतना है। तो भागवत के प्रेमियों शांति पत्नी क्षमा पुत्र असडे मम बांधवा। ऐ प्यारे, 6 चीज जो संसार में सीख जाएगा ना, उसे कभी कोई धोखा नहीं मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा।
भगवान ने कहा इस संसार में आकर के कोई किसी का नहीं होता है। ये मत बोलना कि आज मैं हूं तो कल नहीं हूं, आज तुम हो तो कल नहीं हो। भगवान ने कहा, वेद व्यासी कहते हैं कि धनानि भूमो पशव सगोष्ठे, धनानि भूमो पशव सगोष्ठे, नारी गृहे द्वारि जना संसाने, देह स्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवलोके। क्या प्यारे, जो भी धन हमने कमाया ना वो सारा यही का यही छूट जाएगा, जहां भी रखा होगा वहीं का वहीं छूट जाएगा। नवजोत जलाने वाला है, मुझको दे गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी हथी व्यास जी। मुझको दे गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी हथी व्यास जी, महाभारत लिखी हथी व्यास जी।